हम सब ने भारत के बारे में एक ही कहानी सुनी है कि ये एक युवा, ऊर्जा से भरा और तेजी से उभरता हुआ देश है। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी, हमारी ये पहचान अब बहुत तेजी से बदल रही हो? आज हम एक ऐसे बड़े बदलाव पर नजर डालने वाले हैं जो भारत की पूरी कहानी को शायद हमेशा के लिए पलट कर रख सकता है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, ये एक जनसंख्याकीय उलटफेर है। एक ऐसा मोड़ जो इतना गहरा है कि हो सकता है इतिहासकार हमारे इस दौर को द ग्रेट रिवर्सल का नाम दे। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये हमारे समाज और हमारे भविष्य की नींव से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। तो सवाल यही उठता है कि युवा भारत की वो सुनहरी कहानी आखिर गई कहाँ? जिस कहानी पर हम सबको इतना यकीन था, उसमें ये इतना बड़ा अप्रत्याशित मोड़ कहाँ से आ गया? चलिए, इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए जरा गहराई में उतरते हैं। चलिए, सबसे पहले उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं, ये सोच कि भारत हमेशा एक युवा राष्ट्र बना रहेगा, क्योंकि आंकड़े वो एक बिल्कुल ही अलग और चौंकाने वाली कहानी बता रहे हैं। ये ग्राफ एक हैरान करने वाली सच्चाई दिखा रहा है। ये है भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी TFR। सीधे सीधे कहें तो एक महिला अपनी पूरी जिंदगी में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है? 1950 के दशक में ये आंकड़ा 6 से भी ज्यादा था। आज ये 2 से भी कम हो गया है। ये तो रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे है, जिसका मतलब है कि आबादी खुद को बनाए रखने के लिए भी काफी बच्चे पैदा नहीं कर रही है। इसे ऐसे सोचिए, हमारी दादी नानी के जमाने में परिवारों में 6 बच्चे होना एक आम बात थी, और आज की महिला औसतन 2 से भी कम बच्चे पैदा कर रही है। मतलब सिर्फ कुछ ही पीढ़ियों के अंदर हम जनसंख्या विस्फोट से जनसंख्या में गिरावट की तरफ बढ़ गए हैं। ये बदलाव बहुत ही तेज और बहुत गहरा है। 279%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? ये 2022 से 2050 के बीच भारत में 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी में होने वाली अनुमानित वृद्धि है। इसका सीधा सा मतलब है भारत बहुत बहुत तेजी से बूढ़ा हो रहा है। और यहाँ वो ऐतिहासिक मोड़ है। अनुमान है कि साल 2046 तक भारत के इतिहास में पहली बार देश में बच्चों से ज्यादा बुजुर्ग होंगे। सोचिए जरा, ये एक ऐसा पल होगा जो हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे बड़े मिथक पर। वो सोच कि बस बहुत सारी युवा आबादी होने से ही देश अपने आप अमीर हो जाता है। चलिए देखते हैं कि इस सुनहरे मौके का आखिर हुआ क्या। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता था। आइडिया बहुत सिंपल था। जब आपके पास काम करने वाले हाथ उन पर निर्भर लोगों से ज्यादा हों, तो आपकी अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त उछाल मिलना चाहिए। ये भारत का गोल्डन टिकट माना जा रहा था। पर क्या हमने उस टिकट का फायदा उठाया? वादे तो बहुत उज्जवल थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। आज एक इंजीनियर को डिलीवरी बॉय की नौकरी करनी पड़ रही है और MBA गोल्ड मेडलिस्ट को ऑनलाइन कंटेंट बनाकर गुजारा करना पड़ रहा है। ये वो डिविडेंड तो बिल्कुल नहीं है जिसका सपना हमने देखा था। ये तो हमारे कौशल और मौकों के बीच का एक दुखद फासला है। तो आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? सच तो ये है कि हम अपनी इतनी बड़ी युवा आबादी को अच्छी नौकरियां दे ही नहीं पाए। पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी आसमान छूने लगी। लाखों लोग काम की तलाश में गांव छोड़कर शहरों की तरफ भागने लगे और स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में निवेश की भारी कमी रही। हमने मौके की ये खिड़की लगभग गंवा दी। और अब बात करते हैं तीसरे मिथक की, कि पूरा भारत एक जैसा है। सच तो ये है कि देश के अंदर ही एक बहुत बड़ी जनसांख्यिकी खाई बनती जा रही है। भारत असल में 2 अलग अलग देशों की कहानी बनता जा रहा है। एक तरफ है दक्षिण, जहां प्रजनन दर कम है, आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, हालत यह है कि वहां स्कूल तक बंद हो रहे हैं। और दूसरी तरफ है उत्तर, जहां युवा तो बहुत हैं, लेकिन उनके पास करने को काम नहीं है। ये एक बहुत गहरा और बढ़ता हुआ विभाजन है। ये आंकड़े इस खाई को और भी साफ दिखाते हैं। दक्षिण की चुनौती है अपनी बूढ़ी होती आबादी को संभालना, तो वहीं उत्तर के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने युवाओं के लिए नौकरियां पैदा करना। एक ही देश पर 2 बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयां। चलिए, अब उन सामाजिक असर पर बात करते हैं जिन पर अक्सर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जो लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरा और व्यक्तिगत असर डाल रहे हैं। और इस बदलाव का एक बहुत ही मानवीय पहलू भी है। ये कोड बताता है कि जब आबादी बूढ़ी होगी
तो उसमें विधवा और दूसरों पर पूरी तरह निर्भर बहुत बूढ़ी महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। मतलब ये एक जेंडर क्राइसिस भी है, जिसका सबसे ज़्यादा बोझ समाज के सबसे कमज़ोर तबके पर पड़ने वाला है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। भारत में महिलाओं के वर्कफोर्स में भागीदारी दुनिया में सबसे कम में से एक है। ये सिर्फ एक आर्थिक मसला नहीं है। जब महिलाओं के पास मौके नहीं होते तो इसका सीधा असर परिवार के साइज पर पड़ता है और फर्टिलिटी रेट और भी नीचे चला जाता है। ये तस्वीर है हमारे गांव के खोखले होने की। नौजवान बेहतर मौकों की तलाश में शहरों की तरफ भाग रहे हैं और पीछे छूट रही है एक बूढ़ी आबादी। नतीजा, एक तरफ गांव खाली हो रहे हैं, उनकी आर्थिक जान निकल रही है, और दूसरी तरफ हमारे शहर भीड़ से फटे जा रहे हैं। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर सामने आती है। ये एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह है, जिसे हम सब ने बहुत लंबे समय तक नज़रअंदाज किया है, और अब मौके की खिड़की बहुत तेजी से बंद हो रही है। इसका गणित बहुत सीधा और सच कहूं तो डरावना है। 2010 में हर एक निर्भर इंसान के लिए लगभग 4 से 5 कमाने वाले लोग थे। अंदाजा है कि 2100 तक ये अनुपात लगभग 1 पर 1 का हो जाएगा। सोचिए जरा, हर एक कमाने वाले को एक निर्भर इंसान का समर्थन करना होगा। हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका बोझ कितना बड़ा होगा। ये टाइमलाइन हमें साफ साफ बता रही है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। बस कुछ ही सालों में 2030 तक हमारी काम करने वाली आबादी अपने चरम पर होगी। 2046 में बुजुर्गों की संख्या बच्चों से ज्यादा हो जाएगी और 2050 तक हर 5 में से 1 भारतीय बुजुर्ग होगा। ये कोई दूर के भविष्य की बातें नहीं है, ये सब हमारी आंखों के सामने होने वाला है। तो अगर हमने अपना रास्ता नहीं बदला तो भविष्य कैसा दिखेगा? एक बहुत बड़ा हेल्थ केयर संकट, पेंशन के खर्च से चरमराती अर्थव्यवस्था, जरूरी सेक्टर्स में काम करने वालों की कमी और आर्थिक विकास की धीमी रफ्तार। ये वो भविष्य है जिसे नजरअंदाज करने की गलती हम नहीं कर सकते। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं। हमने इस बढ़ती उम्र की लहर को आते हुए देखा, लेकिन फिर भी इसे नजरअंदाज कर दिया। एक समाज के तौर पर हमसे कहाँ गलती हुई? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अब इस रास्ते को बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं।